लड़की और उसका बड़ा भाई दोनों पुनर्जन्म लेकर उस दिन वापस लौट आए जिस दिन उसके भाई ने उसे गोद लिया था। पिछले जन्म में उसके भाई ने उसे अपनाया था और दोनों हमेशा बहुत करीब रहे थे, यहाँ तक कि मरते समय भी उन्होंने अगले जन्म में साथ रहने का वादा किया था। लेकिन पुनर्जन्म के बाद लड़की को लगा कि उसका भाई फिर से उसी को चुनेगा, पर इस बार उसने उसका हाथ झटक दिया और उसके बगल में खड़ी दूसरी लड़की को चुन लिया। लड़की हैरान रह गई। तभी उसके भाई ने कहा कि पिछले जन्म में उसने उस लड़की की खुशियां छीन ली थी। तब जाकर उसे पता चला कि वह लड़की उसके भाई का पहला प्यार थी। पिछले जन्म में उसकी पहली प्रेमिका बहुत कम उम्र में मर गई थी, लेकिन लड़की ने कभी नहीं सोचा था कि उसका भाई हर बात का दोष उसी पर डाल देगा। उसी समय अनाथालय की संचालिका ने बताया कि एक अमीर परिवार उसे गोद लेना चाहता है। लड़की ने तुरंत हाँ कर दी। कुछ देर बाद वह अनाथालय से बाहर निकली, लेकिन उसका भाई समझा कि वह उसके साथ घर जाना चाहती है। उसने गुस्से में उसे चेतावनी दी कि वह उसका पीछा करना बंद कर दे, फिर गाड़ी लेकर चला गया। उसके जाते ही अरबपति परिवार की कार आ गई। अमीर महिला ने लड़की को नया नाम दिया और उसे अपने घर ले गई। घर पहुंचते ही उनकी मुलाकात उस महिला के बेटे से हुई। पिछले जन्म में इस आदमी का चेहरा गुंडों ने बिगाड़ दिया था और उसके चेहरे पर डरावने निशान पड़ गए थे, इसलिए सभी लोग उससे दूर रहते थे। लड़की ने मुस्कुराकर उसे नमस्ते कहा, लेकिन उसने बिना कुछ बोले उसे अनदेखा कर दिया और वहां से चला गया। महिला पहले से ही अपने बेटे के व्यवहार की आदी थी। उसने समझाया कि उसका बेटा बोलना पसंद नहीं करता, इसलिए लड़की बुरा न माने। इसके बाद लड़की को शाही शिष्टाचार, घुड़सवारी और तीरंदाजी सीखने के लिए भेज दिया गया। कठिन प्रशिक्षण की वजह से वह अक्सर घायल हो जाती थी। एक दिन नौकरानी उसके घायल घुटने पर दवा लगा रही थी, तभी एक बिल्ली उसके पास आ गई। थोड़ी देर बाद उसका भाई और उसकी पहली प्रेमिका वहां पहुंच गए। पता चला कि बिल्ली उन्हीं की थी। भाई की प्रेमिका ने जानबूझकर ताना मारा कि अमीर परिवार में गोद लिए जाने के बाद लड़की बहुत दुखी लग रही है, क्योंकि उसे इतनी सारी चीजें सीखनी पड़ रही हैं और वह रोज घायल हो जाती है। यह सुनकर उसका भाई अपनी प्रेमिका को सांत्वना देते हुए बोला कि उसे कभी लड़की की तरह इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसे बस खुश रहना है। लड़की को यह बात बेहद व्यंग्यपूर्ण लगी। पिछले जन्म में भी उसके गोद लेने वाले माता पिता ने उसे कुछ सीखने नहीं दिया था, इसलिए वह पूरी तरह उन पर निर्भर बन गई थी। लेकिन इस जन्म में उसने तय कर लिया कि वह खुद पर निर्भर बनेगी। अरबपति परिवार में अपनी जगह मजबूत करने के लिए वह हर दिन अमीर महिला के बेटे से बात करने और उसके करीब आने की कोशिश करती रही। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई और दोनों ने तय किया कि वे स्कूल के बाद साथ घर लौटेंगे। लेकिन उस दिन वह लड़का तय जगह पर नहीं पहुंचा। तभी लड़की को याद आया कि पिछले जन्म में इसी दिन उसका चेहरा बिगाड़ दिया गया था। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और उसे ढूंढने गली में दौड़ पड़ी। तब तक कुछ गुंडों ने उस लड़के को घेर रखा था और उसके बोल न पाने का मजाक उड़ा रहे थे। लड़की ने यह देखा तो तुरंत एक लकड़ी उठाई और उन्हें वहां से जाने की चेतावनी दी। जब गुंडों ने सुना कि उसने पुलिस बुला ली है तो वे भागने लगे, लेकिन जैसे ही लड़की ने उस लड़के को उठाने की कोशिश की, किसी ने उसे जोर से जमीन पर गिरा दिया। क्योंकि पुलिस अभी तक नहीं पहुंची थी, गुंडों ने समझ लिया कि लड़की झूठ बोल रही थी। दोनों तरफ झगड़ा शुरू हो गया। उसी समय उसका भाई वहां से गुजरा और उसने यह सब देखा, लेकिन उसने उनकी मदद करने के बजाय अनदेखा कर दिया और अपनी पहली प्रेमिका से वादा किया कि वह जिंदगी भर उसकी रक्षा करेगा। यह देखकर लड़की पूरी तरह टूट गई। पिछले जन्म में किया गया साथ रहने का वादा अब उसे बेहद दर्दनाक मजाक जैसा लगने लगा। जब गुंडे उस लड़के को चोट पहुंचाने वाले थे, तब लड़की तुरंत उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसी पल वह लड़का आखिरकार बोल पड़ा और घबराकर उसका नाम पुकारने लगा।